गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम फिर से आप लोगों को चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग अपने चैनल की तरफ से सारा फॉर्मूलाज आज हम आप लोग को बताएंगे। और क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से अगर फॉर्मूला समझ लोगे, इनफैक्ट अगर लिख लोगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लोगे, तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। पूरा इंटायर चैप्टर ये 10 तरह का फॉर्मूला से, ये 10 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला से कनेक्टेड है। फुल इंटायर चैप्टर अगर आप देखोगे तो ये 10 तरह का फॉर्मूला से कनेक्टेड है। दिस 10 फॉर्मूला इज कनेक्टेड विद द फुल इंटायर चैप्टर्स। देखिए आप ये 10 फॉर्मूला जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आज इस क्लास में, अगर आप इस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से कर लोगे, तो अगर आपके जहन में ये सारा फॉर्मूलाज रहेगा तो अराउंड मोर देन 90% ऑफ द सम्स आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हो, सम्स चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हो, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग का हो, या कोई भी और चैप्टर हो, तो कंसेप्ट तो लगता ही है। तो कंसेप्ट तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कहीं कहीं पर जाकर के फॉर्मूला पे, जो एक कॉमन फॉर्मूला है, ये सारा कॉमन फॉर्मूला है। ये क्या है? ये सारा कॉमन फॉर्मूला है जो कि ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए। ये सारा फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, मींस इंस्टेंटली आपका जहन में आना चाहिए, तब जाके आप आराम से ये चैप्टर को कवर कर लोगे। पूरा फॉर्मूला उसको हम 10 कंडीशन में सेट कर दिया है। अगर आप ये 10 कंडीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लोगे, आपका डेफिनेटली आप अराउंड ऑलमोस्ट, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बताया था, इसी में से कुछ फॉर्मूलास लेकर के हमने, अगर आप वीडियो देखोगे कई वीडियो में इसी फॉर्मूला से लेकर के हम आप लोगों को बताएं। स्पेशली लास्ट वीडियो में भी हम इसी फॉर्मूला को लेकर बताएं। तो अगर इस वीडियो में आपको दिखा रही है पूरा फॉर्मूला, ताकि आप इस फॉर्मूला को अगर अच्छा से गो थ्रू कर लो, बाय हार्ट कर लो, 2-3 टाइम्स लिख लो, तो आपको एग्जाम में काफी आसान होने वाला है। देखिए अब आप फॉर्मूला है क्या यार, सबसे पहले हम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो अब आप देखो 4 फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, ठीक है? कितना एक यूनिट को बिक्री करने में कितना होता है और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, जो कि डिफर करता है टाइम टू टाइम। एंड देन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन। अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है सम्स का, कि आपको कौन सा सम्स को किस टाइम में अप्लाई करना है। फिर अगर आप फिक्स कॉस्ट में आओगे तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ये हुआ, सॉरी थर्ड कंडीशन में होगा तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में अगर लॉस आ जाए तो इट विल बी फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों को जहन में रखना है कि कौन सा चीज क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछा आपको उसी के मुताबिक इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब आप इससे एक फॉर्मूला खुद भी ड्राइव कर सकते हो। मान लो अगर आपको फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालने दिया गया तो आप क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से इससे भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी कर सकते हो। तो आपने देखिए एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला खुद ही ड्राइव कर लिए। इफ यू विल टॉक अबाउट द लॉस, तो लॉस में अगर हमको फिक्स कॉस्ट निकालना हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर लॉस निकालना पड़े तो आपका क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, ये आपको खुद से ड्राइव करके निकाल सकते हो। अगर आप उसी तरीके से अगर आप सेल्स निकालने जाते हो तो आपको दिख रहा है सेल्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सिर्फ सेल्स अगर निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा आपका वीसी। ओके अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालना पड़े तो आपका क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो देखिए याद तो आपको सिर्फ यही 4 करना पड़ा, लेकिन आप इससे कई फॉर्मूला को अल्टीमेटली आप ट्राई कर लिए। अब आपका जो कंडीशन में मांगता है, जो निकालने आपको बोलता है, आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ तो यहाँ 4, तो हमने और 1 2 3 4 5 6 और निकाल लिया, ठीक है? चाहे 3 से हम 6 और निकाल लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ड्राइव करो। अब आप देखो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का ये 3 स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसको आपको जहन में रखना है, ठीक है? देन और भी हो सकते हैं, बट स्पेशली ये 3 ज्यादातर इस्तेमाल होती है, मैंने ये लिख दिया। अब अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू ब्रेक इवन पॉइंट में जाएंगे तो आप देखिएगा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट में जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ब्रेक इवन पॉइंट का 2 तरह का फॉर्मूला पूछा जाता है, एक इन वैल्यू में पूछा जाता है, एक इन यूनिट्स में पूछा जाता है। अगर इन वैल्यू में पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो रहेगा, इन यूनिट्स में पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स वैल्यू, तो आप देखिए सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अगर निकालना है फ्रॉम द सेल्स वैल्यू तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों की बात?
अब अगर आप ये निकालना चाहते हो प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इनटू पीवी रेशियो, इससे अगर आप पीवी रेशियो अगर निकालना चाहे तो प्रॉफिट बाय फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है। तो एक पीवी रेशियो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। एक और फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो अगर निकालना हो तो फिक्स प्रॉफिट बाय यस प्रॉफिट बाय फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। देखिए अल्टीमेटली यहीं पर हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिल गया। तो ये तो आप यही 10 फॉर्मूला से आप खुद ही ड्राइव कर सकते हो। अब अगर आप मार्जिन सेफ्टी में जाओगे तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो हो गया, और प्रेजेंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, दोनों का डिफरेंस। लेकिन अगर आप इससे भी अगर पीवी रेशियो अगर निकालना चाहोगे तो फिक्स कॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि हम लोगों को 5 फॉर्मूला मिल जा रहा है पीवी रेशियो निकालने के लिए। देखिए अगर इससे भी हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखिए अगर आप देखा जाए तो आपको अल्टीमेटली मैंने 3 लिखा था, यहाँ 2 और बढ़ा दिया तो फिक्स कॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हो गया। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट में नॉर्मल फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। और फिर देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में अगर आपको चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फॉर्म आंसर ऑलवेज परसेंटेज में आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। और इनफैक्ट आप किसी भी फॉर्मूला से किसी भी फॉर्मूला को इस 10 फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो, और इससे ज्यादा आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ने का दरकार नहीं है। देखिए चैप्टर तो बहुत विशाल है, काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो आपको कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक फॉर्मूला से कई फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम आप लोगों को यही कहेंगे कि आप इस फॉर्मूला को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें, उसको 3 बार 4 बार करके कॉपी में प्रैक्टिस कर लें, और जब आप सम्स करने बैठे तो आपको देखिएगा ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा और आप आराम से तरीके से आप इस फॉर्मूला को ड्राइव कर लीजिएगा। यस सर। ओके एवरीवन, अब ये कहना चाहेंगे आप लोगों को, अगर मेरा वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।